कि किसी भी गरीब। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और एक बार फिर से IBN 24 एक ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां पर एक परिवार को किराया ना देने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ये बच्चे हैं, 2 दिन से घर से बाहर रह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस मकान में ये रहते थे उसका किराया ये लोग नहीं दे पाए और मकान मालिक का जो जुल्म है वो भी सुन लीजिए कि इनकी जो एक्टिवा थी, पंखा, लाइट, कपड़े, आधार कार्ड तक उन्होंने रख लिया और कहा कि जब तक आप हमें हमारा किराया नहीं दोगे तब तक हम आपको आपका सामान नहीं देंगे। और लॉकडाउन के दौरान मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की तरफ से सीधे सीधे आदेश और निर्देश दिए गए थे कि किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई भी मालिक मकान ना तो घर से बाहर निकाल सकता है, ना किराए के लिए दबाव बना सकता है। लेकिन यहाँ पर किराए का दबाव तो अलग चीज़ है, इनके आधार कार्ड तक रख लिए गए हैं। और ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे आप देख सकते हैं, पिछले 2 दिन से ये इस तरह से यहाँ पर ये चटाई लगाकर रह रहे हैं। इस दुकान के नीचे दुकानदार ने हमें फ़ोन किया और पता लगा कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी कवरेज के लिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले IBN 24 के पास आए थे। जिला प्रशासन को हमने उसकी सूचना दी, पुलिस अधिकारियों को उसकी सूचना दी और उन्हें उनके घर पर वापस हमने ही जाने का रास्ता दिलवाया, पुलिस को सूचना दी। और अभी फिर से हमने जिला प्रशासन को और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको सूचना दे दी है कि किस तरह से एक गरीब परिवार के ऊपर जुल्म किया गया है। माँ, बहू, बेटा सब रो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को एक बार देख लीजिए, खाने को रोटी नहीं है। जितना सामान था इनका, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो चूल्हा हो, इनकी एक्टिवा, इनका कपड़े, सब कुछ मालिक मकान ने रख लिया है। भला ऐसा भी क्या इंसानियत शर्मसार हुई कि करण नगरी करनाल के अंदर इस तरह से जो परिवार है वो सड़कों पे रहने को मजबूर हो गया। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस इंसानियत की जो शर्मसार होती हुई तस्वीरें हैं ये एक बार ज़रूर दिखाइए ताकि लोगों को पता लग सके कि करनाल के अंदर अभी भी जो लोग हैं वो किराए के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को और उनके परिवार को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। माता जी, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों रो रहे हो? बच्चों के साथ सड़क पे क्यों? क्या करे, बच्चे छोटे छोटे भूखे 2 दिन से यहाँ पड़े, बच्चे भूखे प्यासे, घर में कुछ नहीं, सारा सामान घर में रख लिया, टीवी, पंखा, गाड़ी, सारा कुछ रख लिया, कपड़ा लत्ता सारा कुछ, गिरा काठ भी रख लिया, सारा कुछ रख लिया। 2 दिन से यहाँ पड़े हम, नहीं तो हमसे घर से बाहर बच्चों को निकाल दिया। सामान क्यों नहीं दे रहे वो आपका? सामान नहीं दे रहे, जो कह रही था सैन कर, हमको थाने में सैन करवा लिया कि सैन नहीं करोगे तो 6 साल की सजा कर देंगे, मेरा मकान 3 तारीख को खाली कर देना। अगर 3 तारीख को मकान खाली नहीं होगा और तुम घर से नहीं बाहर निकलोगे तो मैं 6 साल की सजा करा दूंगी इसकी। 6 साल की सजा करवा देंगे। किराया कितना उनकी? किराया 1500 रुपये किराया, बत्ती का बिल अलग है। बिल और अलग है, किराया अलग है। हाँ। तो वैसे क्या काम करते थे पहले? किराया दे रहे थे लगातार? हाँ, लगातार किराया दे रहे थे। ये 1.5 महीने से किराया नहीं दिए, जो बंद हो गया सारा। नहीं तो ये 1.5 महीने का किराया रुका होगा। भैया क्या नाम है आपका? जी, सर्वेश नाम है। सर्वेश। सर्वेश, कहाँ से हो? यूपी के सर। तो ये बच्चों के साथ सड़क पे क्यों बैठे हुए हो? सर वो ताला नहीं खोल लिए, आवाज़ भी लगाया उन्होंने, सुना नहीं, या कपड़ा लगा ली दरवाजे का आगे तब भी नहीं सुनने, सामान नहीं दे रहे हमारा। सवेरे गए हम, सुबह से भूख के, बच्चे हमारे सुबह से भूखे अभी तक। कुछ नहीं खाया पिया? नहीं जी, राशन रोटी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है जी। तो हम कमरा मिल गया, हमने चलो मिल गया, थोड़ा सामान निकाल लो, जो दे रही है ले लो, कपड़े बर्तन जो भी। पंखा नहीं दे रही है, हमने चलो गाड़ी रखी, मेरी टीवी रखी है, छतरी रखी, वो रख लो, पंखा दे दो, बच्चे हवा खाते रहेंगे बस। तो कह रहे कोई सामान नहीं मिलेगा, कुछ सामान नहीं दे रहे। तो यहाँ पर रह रहे हो 2 दिन से? नहीं, कभी बच्चे सड़क में घूम रहे, आज बैठे रहे पूरी दिन, कल भी सारा दिन बैठे रहे। तो एक बार देख लीजिए कि अपना जो घर का आशियाना है वो फिलहाल इसी जगह को बनाया हुआ है, यही इनके पास पूरा सामान है। पूरी की पूरी जो रात इन लोगों ने निकाली, 2 दिन के 3 तारीख रात और 4 तारीख रात, मामला अभी कुछ ही मिनट पहले हम तक पहुंचा था और हम यहां पहुंच गए और इन्हें इनके घर भी पहुंचाएंगे और जो मालिक मकान है उसको भी उसकी सही जगह पर पहुंचा देंगे। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें। खाने का इंतज़ाम अभी इनका हम करवा देंगे, रहने का इंतज़ाम जहाँ भी हम करेंगे। घबराओ ना, काँप क्यों रहे हो, क्यों काँप रहे हो? बच्चे छोटे छोटे जगह नहीं, बहुत परेशान है सर जी।
उल्टा टेंशन है, केस करा दी मेरे 3 बच्चों की मिलेगा। बच्चे मेरे भूखे थे, कमरा मिल गया, सामान नहीं दे रही है। बस ये बात है, मेरे को बाहर निकाल दिए 15 दिन बाहर में के पार। कितने साल से उनको किराया देते रहे हो? जी 1.5 साल से ऊपर ही से रह रहे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये दिक्कत आए तो हम कहाँ से दे, रोटी की तो खाने का होता नहीं हमारे को। ये बात है। मैंने फ्रिज बेचा थी। तो आपने देखा कि किस तरह से परिवार पर जुल्म भी किया गया, घर से बाहर निकाल दिया, खाने को और रोटी नहीं है। और फिलहाल इनके खाने का इंतज़ाम, मैंने वीडियो कवरेज इसलिए रोकी थी कि इनके खाने का जो इंतज़ाम है वो कर दिया जाए। खाने का इंतज़ाम इनका करवा दिया। मैंने अंकुर गुप्ता जो कि हेल्प फॉर नीडी पीपल से हैं, उनको मैंने कहा है कि आप इनके खाने का इंतज़ाम करवाइए और अभी कुछ ही मिनटों में इनके लिए खाना भी पहुंच जाएगा। करनाल पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगी। हाँ भैया, कुछ बता रहे थे आप? सर जी मेरे को कमरा मिल गया, बस मेरे को सामान निकालना तो बस पंखे के लिए कह रहे हैं, कोई सामान नहीं मिलेगा जी। मैंने गाड़ी वाड़ी सारा कुछ रख दिया, मैंने बाद में देना, मेरा कुछ खाने कमाने को हो जाएगा, फिर दे दूंगा धीरे धीरे करते हुए। क्या काम करते हो? ये चटाई बनाते ही रहते हैं। तो चटाई ही बनाते हो? हाँ जी, धूप में काम करते हम सारा दिन, सुबह आते शाम को जाते करते। खाने वाने को कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं, आज सुबह कुछ नहीं है। तो आप देख लीजिए, इंसानियत जब शर्मसार होती है तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो इस रूप में बन जाती हैं। बहन जी, क्या रह रहे हो बच्चों के साथ? कोई दिक्कत परेशानी? बाथरूम टॉयलेट कैसे कर रहे हो सब कुछ? वो पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं कभी। पेट्रोल पंप पे? हाँ, बना हुआ है। ऐसे इधर उधर पानी मांग के पी लेते हैं। ऐसे गुजारा हो रहा है 2 दिन से। उन्होंने अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। सुबह हम गए, हमको सामान दे दीजिए, कमरा मिल गया है। वो कह रहे पहले पैसे लाओ 6000 रुपये। वो ऐसे पकड़ रही है 6000 हमको मिल जाए। 6000 रुपये मिल जाए। आपके क्या क्या सामान उसने रख लिया? आधार कार्ड भी बता रहे हो आप, उनके पास है सारे कागज? आधार कार्ड भी रख लिया है, फिर बाद में कहते गाड़ी के कागज भी दे दो। गाड़ी के एक्टिवा का कागज दे आना। न गाड़ी कागज के अगर मैं दूसरे पास किसी पास रखे हैं। तो आप देख लीजिए, परिवार रो रहा है यहाँ पर, लेकिन वो व्यक्ति इनका सामान अपने घर में रखकर ऐश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्योंकि आपने किराया नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया, इसलिए हम आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं। और ये चटाई बनाकर फिलहाल इन्होंने रोका हुआ है, क्योंकि जो माँ है वो बच्चे को फीड करवाती है मिल्क, इसलिए इस तरह से ये चटाई बिछाकर अपने बचाव कर रहे हैं धूप से, धूल से। और इसके साथ साथ अगर बारिश का मौसम हो जाए तब भी। माता जी, अब क्या चाहते, क्या हो आप, क्या परेशानी है? क्या कर, सारा सामान रख रहे हैं किराए पे। वहाँ पर एक जगह हम कमरा ढूंढने गए थे रामनगर में, तो वहाँ रामनगर में कमरा ढूंढने गए तो कह रहे कि इनको जी, तो ये दिल्ली के आए हुए हैं, इनको कमरा न देना। तो पुलिस बुला लिया कल इनने। गली में सारी भीड़ हो गई, पब्लिक हो गई, सारी गली में चारों इकट्ठे हो गए सारे कि दिल्ली के आए, दिल्ली के आए। तो मैंने कहा सर, हम दिल्ली से नहीं आए भैया, हम चटाई वाले के पुल के पास रहते हैं, चटाई बनाते हैं, हम यहीं के रहने वाले, दिल्ली के नहीं आए, हम दिल्ली से नहीं आए, हम यहीं के रहने वाले हैं। जी जाके पुलिस वालों ने कह रहा अच्छा ऐसा है, तुम्हारी वहाँ पर रिपोर्ट लिखी हुई है, तुम किराया उनको दे दो। पुलिस वालों ने कहा किराया उनको दे दो, अपना सामान निकाल लो। सामान वहाँ से निकाल लो। भैया, आप पड़ोसी हैं इनके, आपने फ़ोन किया था शायद, क्या बताना चाहेंगे? इस तरह से करण नगरी के अंदर, जिसको ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भूखा नहीं मरता, किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्या बताना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि बहुत नाजायज़ हुई है इनके साथ। जैसे मकान मालिकों ने इनको बाहर निकाला और जैसे इनको वो सामान नहीं दे रहे। अब मैंने इनको भेजा था वहाँ पे मकान के लिए, वो आधार कार्ड मांग रहे थे, वो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनको मकान दिलवा दिया है, मतलब कि। अब बाकी ये कह रहे हैं कि हमारे को पंखा नहीं दे रहे लगाने के लिए, थोड़े बर्तन जो इनके पड़े हैं वो भी नहीं दे रही है, और ना वो कह रहे हैं आधार कार्ड दो, ना ये सही ढंग से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस लॉकडाउन के दौरान आपको पता है कि प्रशासन ने ये बोला हुआ है कि किराए के लिए मजबूर नहीं? बिल्कुल जी, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए गरीब बंदों को। ये तो मेरी दुकान पे आए थे रोते रोते कि भैया से मैं कोई बात नहीं, जैसे होते हम सोल्यूशन कराते हैं। रात को था, हमने रात को तो इनका रात को ही फोन कर देना था? रात को तो चलो हमने जो था इनका रहने को खाने का था वो तो हमने कर लिया था, खाने का करवा दिया। हाँ, तो बाकी रहने के लिए तो फिर जहाँ ये रह रहे थे वहाँ पे करवा दिया था कि 2-3 दिन की एडजस्टमेंट करो, जब इनको मकान मिलेगा तो ये यहाँ से खाली कर देंगे। अब सड़कों पे अब इस टाइम सड़कों पे आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं है जी। आधार कार्ड तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वैसे हमने कमरा तो दिलवा दिया, तो बाकी अब इनके पास सामान नहीं है, जो पंखा जो होगा, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, इस कारण वो रुके। गाड़ी रख लो, तुम सारा सामान दे दो हमें, हमने गाड़ी इसकी रख लो, किराया तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके किराया दे देंगे, तो अपनी गाड़ी तुम दे देना। तो कह रही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सामान 6500 रुपये दे दो किराया, जब हम तुमको सामान देंगे। तो ये सारा जो बंद हुआ है, ये 1.5 महीने का किराया खाली रुका है इसका,
और ये आपको जो जो वहाँ से इसने दे करा होगा थाने में, तो उसका बनना यहाँ पर भर रही है। वो सोरी के इधर का पैसा इधर हो जाएगा बजे, इसी वजह से लिख के अपने सारा वो कागज भर लेती है, अंदर कागज वो पढ़ी लिखी है। हम तो अनादान है, हम तो कुछ जानते नहीं है। क्या नाम है मालिक मकान का? मकान मालिक का नाम पता नहीं, क्या नाम है? मानती रानो। रानो मानती है। दोनों मानती नाम है जी। उन्होंने हमें बहुत दुखी दे रहा, कमरे में रहते रहते बच्चों को कोसती थी, तेरे 4 बच्चे मर जाएंगे जी, वो कोसती थी, लड़ाई दंगा करती, बच्चों को मार पीट करती थी। और 1.5 महीने से अंदर 1.5 महीने में बाथरूम कहाँ जा रहे हो जो भी जाना पड़ता है? बाथरूम में जा पेट्रोल पेट्रोल पंप पे टंकी जी। और बच्चे बच्चे कभी यहाँ इधर कर लेते, कभी उधर कर ये लेते। देख लीजिए, ये इस तरह के भी जो लोग हैं वो लोगों को इस तरह से सामान देते हैं जिन्हें ज़रूरत है, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो फ़िलहाल बच्चों के लिए दे रहे हैं। लेकिन इंसानियत किस तरह से शर्मसार होती है वो आपने ज़रूर देख ली होगी। किस तरह से जो व्यक्ति यहाँ से निकल रहे थे, शायद हमसे पहले जब हम कवरेज कर रहे थे उससे पहले ये निकले थे यहाँ से, जब पता लगा, और इस तरह से थोड़ा बहुत जो सामान था इनको देकर गए। और ये देख लीजिए, अब बच्चों के हाथ में जाकर खाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट आया है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो खाने के लिए मांगेंगे ही। और ये देख लीजिए, दूसरा बच्चा भी आ गया, क्योंकि खाने को जो इनके पास सामान है वो नहीं था। और अब जो एक पैकेट बिस्किट का आया, फिलहाल उसी से सभी बच्चों को ये बिस्किट दिए जाएंगे। हम भी पुलिस प्रशासन का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि, क्योंकि आला अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, अब कौन यहाँ पर आता है ये देखने वाली बात होगी, किसकी ड्यूटी लगाई जाती है। फिलहाल ये मामला ज़रूर है कि जिस तरह से इस परिवार को घर से बाहर निकाल दिया गया वो अपने आप में दुखदाई ज़रूर है, क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले हैं, जिला प्रशासन है वो लगातार लोगों को ये कह रहा है कि आप किराए की वजह से कम किसी को घर से बाहर मत निकालिए। लेकिन जिस तरह से किराया न देने की वजह से एक परिवार को बेघर कर दिया गया, ये अपने आप में खबर बड़ी नहीं है, लेकिन चेतावनी बड़ी ज़रूर है कि इंसानियत ख़त्म हो रही है। लॉकडाउन चाहे ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इंसानियत ज़रूर यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और देख लीजिए किस तरह से जो ये पूरा परिवार है, इस समय कैथल रोड की ये तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए, ये कैथल रोड है। सारा दिन यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, क्योंकि कल से नियमों में कुछ ढील दी गई है। और इस तरह से जो चटाई लगाकर ये परिवार फ़िलहाल यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे, सूचना उन्हें दे दी गई है, क्योंकि पूरे शहर में इस समय स्थिति आप जानते हैं कि किस तरह की है। और जिस तरह से ये बच्चे छोटे छोटे फ़िलहाल सड़कों पर आ गए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जो ये जिम्मेदार आरोपी हैं, मालिक मकान है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर ज़रूर करने की ज़रूरत है। भैया, जो आपका सामान था उसमें कागज़ क्या क्या है? कागज़ तो सारा कुछ एग्रीमेंट का भी, गाँव में एग्रीमेंट करा का है, तो सारा कुछ का ही भाई एक्सपायर हो गया था उसके कागज़ हैं, उसके जाँच खून के सब। और क्या क्या है? आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड, भाई का बैंक खाता है, आधार कार्ड सारा कुछ। भाई मथुरा रहता है, मथुरा रहता भाई। तो उसके कागज़ आपके पास थे? हाँ। सारे रख लिए हैं? हाँ। तो क्या करते हैं मालिक मकान वैसे? कुछ नहीं, जो सारा दिन चौका बर्तन करने आती है, बर्तन वर्तन धुलने आती है सवेरे। 10 किराए पे चढ़े हैं। मकान और भी लोग रहते हैं वहाँ पे? और भी वहाँ रहते, गुजवा में 4 प्लाट इनके 100 गज के। अच्छा, 11 लोग रहते हैं वहाँ भाई पर। आपका भांजा है ये ये भी साथ है? नहीं, ये तो अपने रहता अलग। जो भाई है, जब उन लोग से कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे किराएदार रहते, हम लोग को ज़्यादा बोलते, हमसे ज़्यादा लड़ती हूँ। वहाँ पर किराएदार रहते, उनसे कुछ नहीं बोलती चीज़ें। जो राशन देने आते हैं तो मना कर दी कि यहाँ कोई रहता नहीं, अंदर रहती है, तो कह दी राशन यहाँ कोई रहता नहीं है, गई वो। और राशन अपना एक राशन जो देने आते हैं कि ये चटाई वाले कहाँ रहते हैं, तो ये बता दे बगल में रहते हैं। जो राशन देने जाते मना कर देती है, कहती कि यहाँ कोई नहीं रहता है, तो अपने राशन ले लेती, खा लेती सारा राशन जी जो देने आते हैं इनको सरकार देने। की किसी योजना का लाभ मिला है अभी तक? जे राशन जे खा जाती लेके। एक ही बार देगी तो राशन, जब से कोई नहीं देगी। अपने फ्रिज बेच के हमने खर्चा चलाया अपने। फ्रिज बेच के तब खर्चा पानी चला, वो किराया मांग रही थी। बेच के घर का खर्चा चलाया? हाँ जी। किसको बेचा फ्रिज? कवाड़ी को। कितने का? 1300 रुपये में। 1300 रुपये में फ्रिज बेच दिया? हाँ जी। और उससे खर्चा चल रहा है, और उसके बावजूद ये मालिक ने बाहर निकाल दिया? हाँ जी, किराया मांग रही थी कि किराया दे दो। मैं अपने इन्होंने बोला अपने बच्चे के लिए राशन रखूँगी, किराया भी थोड़ी देंगे। ये देख लीजिए किस तरह से परिवार ने 1300 रुपये में अपना फ्रिज बेच दिया। और शायद बताया जा रहा है, जी हाँ, डीएसपी राजीव कुमार की गाड़ी भी सामने आ गई है, क्योंकि उन्हें हमने सूचना दे दी थी, क्योंकि उनका इलाका पड़ता है, उन्हें बता दिया था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर
पूरे करनाल को अपना नंबर दिया हुआ है कि अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और फिलहाल उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँच गई है और अब उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी जो लोग इस तरह से किराएदारों को घर से बाहर निकालते हैं। और ख़ुद इस समय मौके पर पहुँचे हैं, किस तरह से परिवार को घर से बाहर निकाल दिया गया है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि उनकी तरफ से भी ये लोगों को कहा जाता है, मैसेज दिया गया है कि आप किसी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन घर से बाहर निकाल दिया है। क्या दिक्कत है? दो मिनट दे दीजिए। सामान नहीं दे रहा, हमें कमरा मिल गया, कोई सामान नहीं दे रहे, कोई किराया दे दो, सामान ले रहते कहाँ हो? रहते ही मोड़ पे रहते जी सर जी। 3 तारीख से बाहर निकाल रखा, हम 3 तारीख से घूम रहे हैं। तो फिर बताया क्यों नहीं पुलिस को? सर जी गए थे, अभी सुबह भी गए थे, कह रहे हैं थाने में गए तो हमसे कह रहे किराया दे दो उनको, मकान मालिक को। किस कौन से थाने में गए थे? ये रामनगर वाला जी, कोई नहीं करता। रामनगर वाले थाने में सब कह रहे कितनी इनको बार किराया गए, दे दो, अपना कितनी सामान बार गए थे, कोई सुनवाई नहीं करती हमारी पुलिस। 3 क्या महीने का करेगी? किराया रुका, 6 बच्चे कहाँ थे इतने दिन से? बच्चे यही घूम रहे हैं, यही बैठते घूम हैं। रहे यही घूम रहे भाई साहब, चटाई लगा रखी है, देख लीजिए यहाँ पर। ये बच्चा छोटा है, दूध पीता है माँ का, इसलिए चटाई लगाई हुई है। ये साथ ही है जिगर। और अब देख लीजिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो साथ साथ यहाँ पर जा रहे हैं, जांच की जा रही है। और परिवार को देख लीजिए किस तरह से रोता भी लगता है। ये परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिलहाल क्योंकि खबर हम तक पहुंची थी, हमने डीएसपी साहब तक सूचना पहुंचाई कि इस तरह से जो एक परिवार है उसको बेघर कर दिया गया। और अब वो खुद यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और साथ जाकर देख रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं आपको बता दूं कि इनकी एक्टिवा, इनका टीवी, इनके कपड़े, इनका आधार कार्ड, एलईडी टीवी, सब कुछ उन्होंने रख लिया है। इन्होंने हालांकि बताया कि ये भी हमने कहा था कि आप हमारा एक्टिवा रख लीजिए, बाकी जो भी सामान है वो दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी सामान नहीं दिया। और 2 दिन से जो परिवार है वो सड़कों पर ये देखिए रोता हुआ जो ये परिवार है वो यहाँ पर पहुँचा है। कौन है मालिक मकान? ये अच्छा, ये घर है। ये फिलहाल वो घर है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और मालती चोपड़ा बाहर उधर सब लटका लगा, चादर लटका रखे, आवाज दे रहे थे, नहीं सुनाई दे रहे थे उनको। बच्चे सुबह से भूखे निकलते नहीं घूम- बाहर, नहीं। चादर लगा दी है बाहर। और फिलहाल ये घर है। किस तरह से पुलिस अब यहाँ पर पहुँची है, डीएसपी राजीव कुमार खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, एसएचओ को मौके पर बुलाया गया। और परिवार देख लीजिए किस तरह से बिना चप्पल के यहाँ पर पहुँचा हुआ है। किस तरह के ये लोग हैं, इंसानियत यहाँ पर कितनी शर्मसार होती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में बड़ा मामला ज़रूर है कि किस तरह से एक गरीब परिवार को, ज़रूरतमंद परिवार को, जिनके पास 1.5 महीने से खाने को रोटी तक नहीं है, फ्रिज बेचकर 1300 रुपये इकट्ठे किए और वो 1300 रुपये से अपना परिवार चलाया। और उसके बाद जब वो पैसे ख़त्म हो गए, इनके पास किराया देने के लिए नहीं था, उसके बाद इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान एसपी और डीसी करनाल के ये सख्त आदेश है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी गरीब व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन ये लोग 2 रातें अपने घर से बाहर बिता चुके हैं। परिवार आपके सामने खड़ा है, जो पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इन भैया क्या लो आई गए हैं, पहले इन्हीं से बात करेंगे। एक्टिवा भी सामने खड़ी हुई है इस परिवार की। शायद आप लोग थोड़ा सा साइड में हो जाइए, साइड में हो जाइए। इनको घर से बाहर क्यों निकाल दिया जी? दीवार कूद के छत पे से भाग गया है। लॉकडाउन में मैंने ये बोला कि घर में रुकिए, बंद है शहर पूरा, नहीं जाना है। जबरदस्ती बाहर जाने की जिद कर रहा है, तो मैं क्या करूँ ये बताइए। मैंने रामनगर थाने में कंप्लेंट दी है लिखकर। मैडम इनका ये अगर रहने वाला सिस्टम कैसे है इनका? पहले यहाँ आपके पास रहते थे? सर ये रह रहे थे अप्रॉक्सीमेट, इनको 14-15 महीने हो गए। मैंने इनको कभी नहीं रोका, ठीक है। अब जब पूरा शहर लॉकडाउन था, शहर क्या पूरा इंडिया ही लॉकडाउन है, मैंने क्या इनको रोक के गलत किया था? आप ये बताइए। घर में रहने के लिए, घर में रहने के लिए सर रोज दारू पीता है। कुछ नहीं सर जी, हम तो कुछ नहीं बोलते। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं सर मेरा तो यही घर है। और ये कहाँ रहते हैं? ये अंदर एक कमरा दे रखा था इनको, ठीक है। ठीक है।
आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब कोई इशू है क्या इनको रोकने हाँ का? जी सर, बहुत बड़ा इशू क्या है। इशू है? ये घर में नहीं टिकता बिल्कुल भी। आप कहो ये झूठ इतना बोलता है बंदा, कहता है कि हमारे घर खाने पीने की प्रॉब्लम है। बंदा ये बताओ, सरकार का खाना खा के झूठ बोलेगा तो कहाँ जाएगा ये सरकार? मैं बताती हूँ सर, लोग किराए घर का कोई इशू है? किराए का इशू हमने नहीं बोला था सर इनको, ठीक है, हमें पता है, हमने नहीं मांगा सर किराया। एक बात सुन लीजिए माता मैंने जी, ये बाहर खुद- जाने वाला इशू है या नहीं, वो बताइए मेरे को पहले। बताइए, बच्चों को खाने को मिले, शराब कहाँ से पी लेगा बंदा? इसलिए सर सवाल यहाँ पर ये तो कूद के भागे, बच्चे कैसे बाहर आ गए घर से? सर मैं बता देती हूँ, ठीक है, जब ये घर मैडम बस मेरे एक ही सवाल है, फिलहाल मेरे पास इतना समय नहीं है, क्या आपने इनको बाहर निकाला या नहीं निकाला? सर मैंने घर से नहीं निकाला। अब आप इनको अंदर रख सकते हैं? नहीं जी क्यों? सर मैं इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि ये बंदा एक तो घर से कूद के भागा, मेरे मना करने के बाद कि लॉकडाउन चल रहा है नहीं जाना है, ठीक है, ये फिर जाता है। आप यकीन मानिए 22 तारीख को मैंने रामनगर थाने में कंप्लेंट दी है, महिला थाने में दुर्गा शक्ति पे फोन इसका करके तो मतलब कंप्लेंट यही है दी कि है। आपने निकाला है इनको, सीधी नहीं सी सर, बात है। नहीं। मेरे को ये तो समझ में आ रहा है नहीं कि आपने, अरे शांत रहिए आप, शांत रहिए। आपको नहीं सर मेरी बात सुनिए आप सर। मेरी बात सुनिए, आप सुन ली, मैंने सुन ली आपकी, ठीक है। इस समय व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम इस काम पे ध्यान दे सके। ये गरीब है, ये बच्चे को अगर कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे सर आप? मैं हाथ जोड़ती हूँ, कहाँ आप जाएंगे आप? प्लीज मेरे ऊपर प्रेशर मत करिए। 22 तारीख को रामनगर थाने में कंप्लेंट हुई थी, राजीनामा में इसने साइन किए हैं कि 3 मई को ये खुद साइन करेगा, खुद यहाँ से खाली करके जाएगा। आईओ साहब जो भारत भूषण जी हैं उन्होंने खुद पढ़ के सुनाया, इसने कहा मैं 3 तारीख को अपने बीवी बच्चों लेकर जाऊंगा। आप राजीनामा देखिए वहाँ का। मैडम आपने इनका सामान, एक्टिवा, एलईडी सब कुछ रख लिया। आपको अगर आप 3 को भेजना ही चाहते थे, सामान क्यों नहीं दिया आपने? सर मैंने सामान दिया था, कहाँ है सामान? इसने ये देखो ये रखा है, इस लेडी ने आपने खुद जाने बोला, क्यों नहीं दिया? मैंने सामान क्यों नहीं ले जाने सर दिया? मैंने दिया था। उनका आधार कार्ड तक आपके पास नंबर है? है घर में मैडम, जिससे बात कर सके हम? नहीं सर हम ही हैं, हम 2 लेडीज हैं यहाँ पे सर, ठीक है। मैंने इतना थाने में एसएचओ साहब से ये भी बोला था कि अगर इसकी वजह से रामनगर में कोई ऐसा केस बना, ये सारा दिन शहर में घूमते हैं, तो उसकी वजह से कौन जिम्मेवार होगा? हमने नहीं निकाला सर। 1.5 महीने बाद मेरे आप बाल निकाला, कंप्लेंट झूठ चेक बोला, करिए। छठी में 1.5 महीने से अंदर रखिए जी, 1.5 महीने से अंदर बंद रखिए जी। तारे नहीं खुलती थी, जो राशन में गवर्नमेंट खाने को मैडम दे एक रही मिनट, है। एक मिनट रुकिए। मेरा एक ही सवाल है आपसे, सामान यहाँ तक रखा है, बाहर क्यों नहीं आ पाया? सर ये हाथ एक्टिवा बाहर क्यों नहीं आ पाई? सर ये हाथ जोड़कर लेडीज गई थी क्या? कि कहती दीदी मेरे को कमरा मिल जाएगा, ठीक है, मैं सामान ले जाऊंगी यहाँ से अपने आप, तब तक आप रखिए यहाँ पे। 2 दिन से मिला हुआ, आप आधार कार्ड नहीं दे रहे। सर ये खुद लेकर नहीं गई है अब आप सामान देने के लिए तैयार है? मैं तो तैयार हूँ सर, मैं तो सामान दे सकते हैं ना? पूरा सामान ले कमरा मिल जाओ। गया है? हाँ मिल गया। किराया उसका देना है या हम दे मुदवाएं? किराया नहीं, किराया कोई नहीं, हम अरेंज करा देंगे, आपका खाना अरेंज करा देंगे, सामान दे दीजिए। ठीक है तो ये रखा सर इसका सामान। खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा, खोलिए। पेंडिंग नहीं है, मेरा पेंडिंग है सर। कोई बात नहीं, पेंडिंग है तो बाद में हम करवा देंगे जो भी है, ठीक है। मेरा- बट अभी सड़क पे रह रहे हैं, इनका सामान तो दीजिए। इनका सामान ये रखा है सर, इस लेडी ने उठाइए ये जी, बोला सामान है। उठाइए मैडम। अगर कोई इसके अलावा इशू रहेगा ना, थाने में कंप्लेंट दे दीजिए, हम देख लेंगे। ताला लगा घर में। और फिलहाल सामान अब इस परिवार को मिल रहा है, सारा सामान इन्हें दिया जाएगा। और ये देख लीजिए किस तरह का जो व्यवहार है, इसी वजह से जो ये परिवार है सड़क पर आ गया है। और परिवार को देख लीजिए जिन्होंने इनका सामान रखा हुआ है। माता जी रुक जाइए, इनका घर है ये, आपका नहीं है, रुक जाइए मैडम, आप दे दीजिए, दे दीजिए। अंदर नहीं चल रहा है, अरे तू रुक अरे जा। सारा मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, सारा मिल जाएगा। ये श्री कृष्ण जी की मूर्ति कम से कम ये तो देख लीजिए, ये देख लीजिए। इनका आपका दूसरा कमरा कहाँ है? ये अंदर मिल गया है ना? अभी बात करके हैं सर, ये अभी किराए के लिए वो पहले बोल रहे हैं किराया देंगे। किराया कितना है इनका? किराया वहाँ पे कितना मांग रहे थे? 1500 1500 रुपये दे किराया। देंगे, कोई बात नहीं, 1500 रुपये दे देंगे। और बताओ, दे देंगे। 1500 रुपये गए तुम्हारे, अपना जाके रहो आराम से। उनसे क्या देंगे, कब दे अरे हम दे देंगे, कोई बात नहीं, 1500 इस बार की हम दे देंगे, कोई बात नहीं। हो गया? किराया भी देना दे उनको। दे देंगे किराया दे देंगे, 1500 रुपये तुम्हारा किराया दे देंगे। इनको बच्चा दे दो, लड़की दे दे। नहीं, ये बीबी जी, ले अंदर ले। आप ले जाइए, आप में से किसी ने अंदर नहीं घुसना जी। इसने खुद रखा है यहाँ पे सामान। बहन जी फेंकिए मत, सामान मत फेंकिए, टूट जाएगा कुछ। अंदर भी फेंकिए मत सामान को, फेंका नहीं है, वो वहाँ से निकाल रहे हैं। ये निकालने का तरीका नहीं है मैडम। सर ये यहीं रखा हुआ था, ये आराम से
और देख लीजिए किस तरह से जब पुलिस मौके पर आई अब जाकर इनका जो सामान है जी राशन मंगाया था ना अंकुर एंड टीम हाँ जी से। हाँ जी हाँ जी राशन ले आगे आया जी हाँ जी बिल्कुल। लो जी ये अंकुर एंड टीम से जो हेल्प फॉर नीडी पीपल है इनकी तरफ से हमने फोन किया था, राशन भी इनका पहुंच गया है, कृपया करके इन्हें राशन दे दीजिए। राशन करा दिया, किराया करा दिया, सामान दिलवा दिया। तो टीवी और पंखा सारा लगा सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और इन बच्चों को बाहर नहीं रखना भाई। अंकुर गुप्ता टीम यार इनका है ना वो खाने का अभी जरूर खाना कराना भी है। बन रहा है सर, खाना आ रहा है, बच्चे हैं। 10-15 मिनट में खाना आ रहा है सर। अंकुर जी लेके आ रहे हैं खाना और कच्चा राशन ले आए सर इनके लिए हम। ठीक है मैडम, ये पता क्या है, देखो मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, 2 मिनट निवेदन करूंगा, ये इंसानियत नहीं है। सर, आपका जो किराया मैं है भी आपके जानती पास हूँ, मैं कौन भी देगा? हाथ जोड़ रही हूँ सर आपके आगे। गलत ये बात नहीं। गलत है, पता क्या मुझे भी पता है। इस समय लेकिन किसी जब ये लोग अब ना मानते सिर्फ और नहीं है सिर्फ सर। मेरी बात सुन ये देख लीजिए। सर मैंने भी इन बच्चों के खातिर बोला था कि अगर इन बच्चों This is को not- this is not- हो गया हॉस्पिटल में क्या? कौन बैठेगा? आपके लिए भी दिक्कत है, इस बात मेरे की लिए तो भी। कोई मैं गारंटी भी नहीं है। सोसाइटी में हूँ सर, आप पर भी सोसाइटी ये में घर के अंदर तो होना नहीं था, आप बाहर जरूर रोएगा इनको। हम तो लोगों को अंदर भेज रहे हैं। सर मैंने हाथ जोड़ कर रोका इनको, भाई घर में रुक जाओ, नहीं अरे रुके तो मैं क्या तेरी करूँ? भी गलती है भाई, दिख रहा है मेरे को क्लियर। आप थाने में ये पकड़ो पढ़िए, माता जी, राशन कंप्लेंट पकड़ो। लीजिए आपका राशन आ गया, राशन लीजिए अपना। कोई बात नहीं, अभी अब तो अलग हो गया ना। आधार कार्ड वगैरह तो नहीं है इनके पास। आपका जो कंप्लेंट है थाने में दे दीजिए। गर्मी बच्चे मरेंगे। अब क्या रह गया है? सर इनका पंखा एलईडी सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है। एक मिनट सर, आपकी बात ठीक है। अब तक मैंने किराया नहीं मांगा था, ठीक है। मेरे 6,500 रुपए पेंडिंग है किराए और बिजली मैडम के बिल करनाल के डीसी के आदेश है, अगर कोई व्यक्ति किराया नहीं दे सकता आप उस पर दबाव बना के किराया नहीं ले सकते। अगर आप दबाव बनाएंगे तो एफआईआर लॉन्च करने का प्रोविजन है, पता है आपको? दबाव नहीं बना रही हूँ, मुझे भी पता है, बट आप मुझे ये बता दीजिए जो मेरे 6,500 किराए के बाकी हैं वो कैसे मैं मिलेंगे? कह रहा हूँ उनके पास होंगे तो जरूर देंगे ना आपको। और बताइए, मैं दे दूंगा। खत्म। ये अब बोल रहा हूँ 6,500 मैं दे दूंगा। सर मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। कोई बात मैडम नहीं। डीएसपी करनाल है, यानी अगर आप डीएसपी को ही नहीं जानते जो यूनिफॉर्म में, ये कोई तरीका थोड़ी है बात करने का। जानती नहीं हूँ कि वो डीएसपी साहब है, मैं नहीं जानती हूँ। मैडम 6,500 मैं दूंगा, अभी दूंगा आपको। ठीक है। अरे सुनिए कोई बात सर मैं नहीं जानती हूँ ना, आप जानते हैं। नहीं। वो गाड़ी पकड़िए कोई इनको। बहुत बढ़िया जवाब है। कोई बात नहीं। सर क्या आप समाज सेवी, क्या लग रहा है आपको कि मामला कितना ठीक और कितना गलत है? जो कह रहे हैं यानी जो ऑन यूनिफॉर्म ऑफिसर को देख के कह रहे हैं कि मैं आपको जानती नहीं, गारंटी क्या है? जी ये बिल्कुल बहुत ही गलत जवाब है सरासर। जिनको जो राजीव जी हमारे पूरे करनाल की इतने दिल से दिन रात सेवा कर रहे हैं और उनके मुंह पे ये बोल रहे हैं, बहुत ही गलत और दुखदाई मतलब जवाब है इनका। ये बहुत गलत है। इस टाइम में इनको लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए जी। दिन रात मतलब कहने का एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी बहू जी। लक्ष्य का है तो आप देख लीजिए, जो ये कहते हैं कि हम ऑन यूनिफॉर्म ऑफिसर को नहीं जानते, वो किस तरीके से एक गरीब आदमी का सामान देने के लिए तैयार होंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये पता लग सके कि जो मालिक मकान है किस तरीके से अपने किराएदार पर ना केवल दबाव बनाते हुए बल्कि पुलिस अधिकारी जो कि यहाँ के करनाल के जाने माने एक अच्छे व्यक्ति हैं, नेक दिल इंसान है, लगातार लोगों की सेवा में जुटे हैं, अपनी गाड़ी पर आए हैं, गनमैन साथ में, और उसके बावजूद ये बात कही जा रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं, किस तरीके से जो ये लोग हैं कह रहे हैं कि हम उन्हें नहीं जानते। ये भी समाज सेवा का अपना एक तरीका है। आप सभी लोगों से अपील की जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें। किराया आपका दे दिया गया है और अब इनका सामान दे दीजिए, कृपया करके सामान दे दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप जनता को प्लीज गलत इंफॉर्मेशन मत मैडम दीजिए। जो जनता ने देखना था देख लिया, जितने लोगों ने देखना था देख लिया। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। कोई बात नहीं मैडम, राइट सबको पता है सबके क्या है। हमें सिर्फ सामान हम आज जोड़ते हैं। एक बार इनका सामान और करेगा बच्चे बिना दूध बिना पानी के हैं और इन्हें पैसे चाहिए कि हमें किराया कौन देगा, इसकी गारंटी क्या है। और देख लीजिए परिवार किस तरह से सड़क पर पहुंचा हुआ है। पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है, डीएसपी खुद मौके पर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि हमारी गारंटी क्या है, हम तो आपको जानते ही नहीं। ऑन यूनिफॉर्म सर क्या लगता है आपको, कौन ठीक है कौन गलत है? बहुत ये जो घर के मकान मालिक हैं बिल्कुल गलत हैं। इन्होंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहना चाहिए आपको, इनको नहीं जानते। बताओ छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको रोटी पानी कुछ नहीं है उनके पास, दूध तक नहीं है, दूध तक नहीं है। बताओ ये इनको पैसे की पड़ी है, हमारे को पैसे तो इनको कोऑपरेट करना चाहिए बल्कि इनको।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो, और ये वो पूरे का पूरा देख लीजिए, 2 महिलाएं हैं जो इस मकान की मालिक हैं, और किस तरीके से देख लीजिए डीएसपी हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि आप इनका सामान दे दीजिए, नहीं तो आप जानते हैं कि वैसे एक्ट क्या कहता है, लेकिन फिर भी मौका उन्हें दिया जा रहा है। किराया मैं आपको बता दूं कि मालिक मकानों को फिलहाल दे दिया गया है, खाने का इंतज़ाम उनके कर दिया गया है। जो अगले महीने का किराया वो IBN24 ने बोला है कि हम दे देंगे, और अब जो परिवार है वो अब अपने घर की तरफ, ये देख लीजिए, सामान लेकर यहाँ से जाता हुआ, क्योंकि इन्हें मकान जो मिला है वहाँ पर देने के लिए किराया नहीं था, तो इसलिए उन्होंने भी जगह नहीं दी। उनसे भी हम बात कर लेंगे कि इन्हें तंग ना करें। मैंने खुद कंप्लेंट करी है, हम उस कंप्लेंट को भी डील कर लेंगे, कोई बात नहीं। एसपी साहब की मेल आईडी पे मैंने खुद दरखास्त डाली है, आईजी साहब की मेल आईडी पे मैंने खुद दरखास्त डाली है, रामनगर थाने में मैं शिकायत देकर आई हूँ टाइम पे, ताकि कुछ हल हो सके। कॉम्प्रोमाइज़ में यही हुआ, इसके सर्वेश इसके घर वाले ने यही साइन किए हैं कि मैं 3 तारीख को अपना सामान लेके चला जाऊंगा, अगर मुझे कमरा नहीं मिला तो मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। अब वो अपनी बहन के घर नहीं जाना चाह रहा, तो मेरी गलती थोड़ी है। कोई बात नहीं मैडम, हम सिर्फ सुन लीजिए हमारे मेरे पास ये इतना ही काम नहीं है जी। आपसे निवेदन ये रहेगा, धन्यवाद, आपका सामान दे दिया। इनका 2-3 सामान और हैं। सुमित पाल जी, आप एक बार इलेक्ट्रिशियन को अरे सुन लीजिए मैडम, यार मैं कमाल है यार, आप बार पे बोले जा रहे हैं। आप वो पंखा उतरवा के वहाँ दरवा दीजिएगा, ठीक है? आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई और इशू है तो बता दीजिएगा। हमारा कोई इशू नहीं है सर। नहीं, फिर बस खत्म हो गया ना मैडम, बार बार बोलना नहीं है। आप जाइए अंदर। माता जी धन्यवाद, आपका धन्यवाद रहेगा, जाइए। अब भाई तुमने सारा सामान हो गया, अब सड़क पे अगर बच्चे आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई कर दूंगा। ये बच्चे घर के अंदर जाने देंगे तभी तो, कौन रूम में देने देंगे तभी तो जाएंगे। हम चल रहे हैं साथ में, हम चल रहे हैं साथ में, हम ये चल रहे हैं साथ में, लीजिए, हम जा रहे हैं साथ में, कोई बात नहीं, करवा देंगे सर, करवा देंगे सर, करवा देंगे। रखिए तुम भाई, मैं आगे तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह कागज का है सारे, मैडम कागज दे दीजिए जो भी है। और फिलहाल जो ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। यहाँ तो सीधे सीधे वीडियो बन रही है। गाड़ी यहाँ पर देख लीजिए, पुलिस ने जो सब्जी लेकर जा रही थी अपने घर उसे बुला लिया है ताकि ये यहाँ तक छुड़वा दें। हर व्यक्ति सेवा में ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल था कि किराया देंगे या नहीं देंगे। जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी को ही ये बात बोल दे, एक बार बाइट ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर 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 एक बार बता दो सर क्या मामला था और फिलहाल क्या रहा? देखिए ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा जी, मेरे को आगे जाना है। एक अनफॉर्चुनेट इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि एक केस और पॉजिटिव आ गया, वो कंटेनमेंट जोन बनाना हमने एक इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया के माध्यम से मिली थी। भाई 4 बच्चे हैं छोटे, और वो 2 दिन से यहाँ अपना लेटे हुए हैं रोड पे। हम यहाँ पेट्रोलिंग करते रहते हैं। हमारी किस्मत भी ख़राब है कि वो इन्होंने वो लगा रखी थी आगे, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, चेक टाइप लगा रखी थी, उसके अंदर हमें दिखा नहीं। अभी मेरे ख्याल से वो आप लोगों ने देखा है तो हमें इंटीमेशन मिली थी। कुछ नहीं, इनका ये तो कह रहे हैं किराए का डिस्प्यूट नहीं है, तो हो सकता है किराए का डिस्प्यूट हो, वो हमने सेटल कर दिया है। किराया भी इनका जो पेंडिंग था वो दिलवा दिया, आगे उनको मकान मिल गया है, और इनका जो सामान था वो सामान भी दे दिया। 1-2 सामान है वो मैंने यहाँ के एक सम्मानित नागरिक हैं सुमित जी, उनकी ड्यूटी लगाई है, वो दिलवा के दोनों ही पार्टी सेटिस्फाइड हैं, उनका भी समाधान कर दिया। उनका किराए का कोई इशू नहीं रहा, और इनको नया वो अपना मकान भी मिल गया है। आप लोगों से निवेदन रहेगा, हमें आगे जाना है, आप एक बार उसकी मदद कर दीजिए। इनका कंट्रीवेंटर का राशन का अंकुर गुप्ता एंड टीम ने कर दिया है, इन सभी का धन्यवाद रहेगा। अगर आप और कोई परिवार ऐसा है तो वो आपके माध्यम से चाहे डायरेक्ट पुलिस को सूचना दें, हम उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर क्या बताना चाहेंगे जो अब समाधान हुआ है? ये बहुत बढ़िया, राजीव जी ने बहुत बढ़िया समाधान किया है, और इनकी मतलब बहादुरी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं करनाल में सर, और गरीब आदमियों को बहुत हेल्प कर रहे हैं। इतने अच्छी पोस्ट पे होने के बाद गरीब आदमी का पूरे तहे दिल से मतलब करने का किराया भी उन्होंने अपनी जेब से दिया। सर मैं मानता हूँ कि ऐसे ऑफिसर साहब की बड़ी लंबी उम्र के रहे, खूब तरक्की दे। और जो ये मालिक मकान है इनके लिए क्या? ये बहुत गलत काम है। इस टाइम में जो आदमी एक दूसरे को सहारा नहीं दे सकता बाबूजी, वो आदमी किसी का नहीं हो सकता। ऐसे आदमी को तो मतलब कोई उठाना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए इनके लिए। कोई ना कोई गलत काम है मतलब जो नहीं हेल्प कर रहे हैं। आपको लगता है रियायत दी गई है? बिल्कुल बिल्कुल रियायत, इनको रियायत दी गई है, लेकिन महिलाएं थी इसलिए। हाँ सिर्फ महिलाएं थी इसलिए इनको रियायत दी गई है, वरना तो ये कदम उठाना चाहिए था। बिल्कुल जी। तो आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर कर दें। और अब परिवार से पूछ लेते, माता जी अब ठीक हो, खुश हो? कुछ ऐसा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत समाधान नहीं, हो गया ना? सारा कुछ हो बस जहाँ जब जाते हैं भगवान की कृपा से समाधान हो जाता है। हाँ भैया किराया देना पड़ेगा, किराया दे देते हैं तेरे को यार, ये ले पकड़ तू, पहले मांग रहे 10-15, ये ले 1500 है ना, ये ले पकड़, रोटी तो पानी तेरा आ गया, खर्चा जा ले, मौज ले, ठीक है? बच्चे घर ले जाना सारे, ठीक है? आप खुश हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को? चलो आप सभी लोगों से भी अपील रहेगी कि कृपया कर
अपने अपने जो किराएदार हैं उनके ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए कि आपके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो जाए, समाज में इस तरह से जलालत उठानी पड़े। लोग आपने देख लिए कि इस तरह से लगातार आके खुद कह रहे हैं कि ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन्हें पैसे से प्यार है उन्हें इंसान से प्यार नहीं होता, ये सब जानते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इनकी जो इंसानियत है वो भी दिख जाए और पुलिस का जो काम है वो भी दिख जाए। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ, करनाल के रामनगर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।